इस्तेमाल करवा सकते हैं, राइट। तो अगर है पेन और डायरी तो जरूर नोट करें, क्योंकि ऐसा है कि अगर कोई सोचता होगा कि भाई मैं तो एकदम ब्रिलियंट, सब याद ही हो जाएगा, तो हॉल के बाहर जाते जाते पूछोगी कि बता के जाइए कितने तरह का स्कीम बताएगा, मैं तो भूल गई। पहला स्किन होता है नॉर्मल, राइट। जब लिख लिया तो लिख लिया, ठीक है। दूसरा होता है ऑयली, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल, सेकेंड ऑयली, थर्ड ड्राई, यानी कि मिक्स स्किन। क्लियर? कॉम्बिनेशन, उसको आप मिक्स स्किन कह लीजिए। इसलिए उसको कॉम्बिनेशन कहा जाता है क्योंकि वो दो स्किन से बनकर वो चेहरा मिलता है, राइट। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, है ना। अगर नॉर्मल स्किन है तो उसको पहचानेंगे कैसे। तो जनरली आप सुबह उठते हो, मिरर देखते हो, तो आपको कई लोगों को दिखता है एकदम फ्रेश है स्किन मेरा, या कई ऐसे चेहरे अभी भी होंगे हॉल के अंदर जो सुबह से आप शाम बैठे हो, फिर भी वो स्किन क्या एकदम फ्रेश है, उस पर किसी तरह का ऑयल गेन नहीं हो रहा है, और ना ही पिंपल्स के दाग है, ना धब्बे, राइट ना। तो वो क्या हो गया, नॉर्मल स्किन। क्लियर है हम लोग? नॉर्मल स्किन क्लियर है? देखिए ये मत सोचिए अभी अगली बार फिर पूछूंगी वही सवाल, क्या सर, है ना। फिर वही सवाल पूछूंगी, नहीं दी जाए तो कहूंगी उस दिन तो आपने हाँ कहा था, राइट। कोई नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार में सीखेंगे, है ना। पर सीखना तो है। फिर से दोहरा दूं, नॉर्मल मतलब टाइप ऑफ स्किन दोहराऊं या फिर वो नॉर्मल स्किन की पहचान दोहराऊं? पहचान। नॉर्मल स्किन मतलब जिस स्किन पे किसी भी तरह का ऑयल गेन ना हो, तेल ना दिखता हो, ठीक है, किसी तरह का दाग धब्बा पिंपल्स एक्ने ना हो, एकदम फ्रेश स्किन हो, 2 घंटे 4 घंटे के मेकअप के बाद भी वो वैसे ही दिखता हो, मतलब क्या वो नॉर्मल स्किन, राइट। सेकंड क्या लिखवाया था मैंने आप लोगों को? ऑयली। ऑयली स्किन की पहचान आप में से कोई बताइएगा, बताइए मैडम। है ना, चेहरे पे चिपचिपापन, यानी तेल दिखे, चेहरा दूर से ही चमकता हुआ दिखता है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तेल गेन होता है, राइट। और आप जहां भी देखेगा तेल तेल जैसा दिखता है, और साथ में उसकी सबसे बड़ी पहचान है एक्ने एंड पिंपल्स, राइट। आप सोचिए एक्ने और पिंपल्स क्या है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एक्ने और पिंपल्स में भी फर्क होता है, पर एक दिन में सब नहीं, आज थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब तीसरा स्किन ड्राई। ड्राई की पहचान किसी कोई बताएगा? सूखा, यानी अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो जिस स्किन पे कोई भी चमक ना हो, मतलब कितना भी अच्छा मेकअप कर लो, कितना भी अच्छा खा लो, पर स्किन के अंदर क्या है, कोई चमक ही नहीं है, बिल्कुल रूखा सूखा दिखता है, ड्राई दिखता है ना, वो हो गया क्या, ड्राई स्किन। क्लियर हम लोग? अब आते हैं कॉम्बिनेशन स्किन, यानी कि एक चेहरे पे 2 स्किन का मिश्रण, कुछ भाग ड्राई और कुछ भाग ऑयली। ऑयली भाग टी जोन, ये जो भाग होता है ना, इसको कहते हैं टी जोन, है ना, क्योंकि ये टी का शेप बनता है, राइट इधर, और ये टी सेक्शन और ये सी सेक्शन, यानी टी सेक्शन जहां पर आपको चमकता हुआ दिखेगा, यानी तेल तेल दिखेगा, ठीक है, और ये सी सेक्शन मतलब आपका ये भाग, इनका भाग, ये क्या होगा, सूखा दिखता है, राइट। तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन स्किन, है ना, मतलब कि एक चेहरे पर 2 तरह का मिक्सिंग स्किन। क्लियर है हम लोग? अब आते हैं कि आप में से कई लोग मेरे ख्याल से सुने होंगे या जाने होंगे सेंसिटिव स्किन, राइट। पर वो टाइप ऑफ स्किन नहीं होता है, टाइप ऑफ स्किन में 4 ही होता है, नॉर्मल, ऑयली, ड्राई और कॉम्बिनेशन। अगर सेंसिटिव की बात करें तो सेंसिटिव का मतलब होता है प्रॉब्लम वाले स्किन, तो उस पर कुछ भी लगाओ रिएक्शन बन जा रहा है, रैशेस आ जा रहा है, ठीक है। और कई लोग होता है ना तो गिन देता है टाइप ऑफ स्किन, बट वो टाइप ऑफ स्किन नहीं है, वो प्रॉब्लमेटिक स्किन है, मतलब जिसमें प्रॉब्लम है, राइट ना। कुछ भी यूज करिए, कभी रैशेस आ जाएगा, कभी रेडिश हो जाएगा, कभी रिएक्शन करता है, ठीक है। अब होता है कि हम अगर प्रोडक्ट दे रहे
फील करते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग आप संपर्क करते, जब लोगों के नेटवर्क पे जाते हैं तभी आप नेटवर्क को आप जब बैठते हैं तो आपको पहचानना जरूरी है कि कहीं स्क्रीन सेंसिटिव है कि नहीं, या फिर अगला अगर बोल रहा है कि हमने लगाया और ये हो गया, तो भाई आपको जानना जरूरी है कि वो स्क्रीन को कैसे पता करें। ये कभी भी कोई होगा तो आप उसको इस तरह से सामने रखिए, जब फेस को रेडी हो, और आपको क्या करना है, एक हाथ आगे राइट और दूसरा हाथ ये थाम, है ना। इससे क्या करना है, इस जगह पर दबाव डालना है राइट। तो दबाव इतना ही को बर्दाश्त कर, ऐसा है कि दबाव डालो और ये हाथ इसलिए यहाँ रखना है ताकि सपोर्ट मिले, वरना आप गिरिए और अच्छा गिर अच्छा तो आप थोड़ा लेने की जगह पहले तो आपको गिर पे जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे सपोर्ट और वहाँ पर इस तरह से आप दबाएंगे। आप देखिए कोई रेडनेस का निशान नहीं आएगा। अगर ये सेंसिटिव स्किन होगा ना, तो आप जैसे ही दबाव डालोगे क्या होगा, रेडनेस यानी कि क्या कहीं ना कहीं स्किन सेंसिटिव है, तो आपको जब भी उसको प्रोडक्ट लेना है तो आप सोच समझ राइट। चलिए स्किन समझ गया। किसी से नहीं, क्यों, इसका पैकिंग पसंद नहीं आया? हाँ जी, कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा लगा। तो फिर कितने लोग इसके ऊपर काम अभी तक किए हैं अपने नेटवर्क में? हाथ जरा उठाइए। किरण जी प्रोडक्ट ले आई, जेल, मास्क, क्रीम, टोनर राइट। अगर हम फेशियल, आप में से कितने लोग कराते हैं? फेशियल क्या है, फेशियल कितने लोग कराते हैं, किसी को नॉलेज है? और कोई नहीं? आप में से कोई फेशियल नहीं करा? सुविधा है, जैसे अभी हमारे पास फेशियल बैंड नहीं है, आज परचेज करने जाना था, लेकिन अभी क्योंकि आप लोग सब मीटिंग थी तो निकले नहीं कि भाई कब आप लोग का बुलावा आ जाएगा। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था क्लींजिंग जेल राइट, जिसको फेस वॉश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं राइट, क्योंकि क्लींजिंग जेल है तो फेस वॉश ही है, और उसके बाद इसको हम फेशियल में एज अ क्लींजर इस्तेमाल कर रहे हैं राइट। स्टेप याद रखना है, पहला क्लींजिंग जेल, ध्यान दीजिए। हमने थोड़ा सा हाथ गीला किया राइट, और सर्कुलर मोशन यानी कि गोल घुमाते हुए, है ना, पूरे चेहरे पे आपको क्या, मेरे तो कंफर्टेबल। आपने स्टार्टिंग में स्किन देख लिया था ना, फोटो क्लिक कर लिया था ना भाई, जिसने नहीं किया तो फायदा क्या है बिफोर और आफ्टर का। ध्यान दीजिए, स्टेप है ना, सर्कुलर यानी कि आपको कभी भी क्लींजिंग जब करना है तो गोल गोल ही स्टेप घुमाना है, ना कि पूरा जोड़ लगाना है राइट। अभी क्या लग रहा है? हाँ, क्लींजिंग जेल, क्लींस मतलब साफ करना। तो पहले क्या करना है, त्वचा को साफ कर लेना है, बाहरी जो डस्ट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है जी। अंदर 1.5 से 2 मिनट हार्डली, उससे ज्यादा की जरूरत क्लींजर को नहीं होती। अच्छा 30 सेकेंड भी बहुत होता है जब आप फेस वॉश करते हो ना, जब फेस वॉश आप यूज करते हैं फेस वॉश के रूप में, तो आपको 30 सेकेंड बहुत है। उसके बाद कई लोग होते हैं 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, चेहरा उतना ही चमकेगा इतना 30 सेकेंड में साफ होने है ना। कम से कम कितना टाइम? 30 सेकेंड। क्लियर है? क्लींजिंग जेल 30 सेकेंड काफी है, 1 मिनट भी काफी है। नहीं, 30 सेकेंड जब आप फेस वॉश के रूप में यूज कर रहे हैं, फेस वॉश के रूप में। हाँ, और जब आप फेशियल कर रहे हैं तो कम से कम 1 से 1.5 मिनट। अच्छा, फेस वॉश की तरह से आपको केवल 30 सेकेंड, ठीक है। क्लियर हुआ स्किन, है ना। जब बैठी थी आपने देखा था इनको, सेकेंड हम क्या करते हैं, क्लींजर के बाद क्या करेंगे, बॉडी से स्क्रबर,
क्यों करेंगे इसका इस्तेमाल? स्क्रबर के रूप में। ठीक है, पहला क्लींजिंग जेल, दूसरा बॉडी से कॉर्डिसेप। कॉफी से क्या करना है? स्क्रब करना है। स्क्रब करना है। आप क्योंकि जिस पे लगा रहे हैं आप उनसे पूछिए कि हाँ वो स्क्रब का फीलिंग दे रहा है या नहीं। और अभी के टाइम में क्या ना आपको नया स्क्रबिंग की भी कितने देर? हार्डली 1.5 से 2 मिनट, राइट? हार्डली इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। और स्क्रबिंग ऐसा नहीं कि आप ऐसे नहीं करोगे कभी भी, क्योंकि आप जितना हल्का चलाओगे ना, जूते में पॉलिश कितने लोग यहाँ पर आपको बताइए? जूता जूती में पॉलिश आप लोग करते हैं? जूता से ब्रश साफ करते हैं, चप्पल सैंडल साफ करते हो ना? तो कैसे करते हैं? रगड़ रगड़ के नहीं करते, हल्के हल्का, क्योंकि जूते में जितना हल्का कीजिए उतना चमक आता है। तो बस स्किन को भी जूता ही समझ दीजिए, बस हल्का लगता है। जी, नीचे भी चमकाना है, ऊपर भी चमकाना है। तो कितना देर करना है स्क्रबर? 1.5 से 2 मिनट। क्लियर है जी? हल्के हाथ से, क्योंकि अगर आप हल्के हाथों से नहीं करेंगे ना तो क्या होगा ना, स्किन को लगेगा कि रैशेस वाले कई लोग होंगे जो सेंसिटिव स्किन होंगे। आप ज्यादा तेज करोगे ना तो क्या होगा कि रेडिश आ जाएगा, वो हमें लाना नहीं है। हमेशा रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। टाइम देखा आप लोगों ने? हो गया? अगेन कितना देर करना है? 1.5 से 2 मिनट। बैठ गया दिमाग में? जी। क्लींजिंग कितना सेकंड करना है? 30 सेकंड। ठीक है। स्क्रब कितना देर करना है? 1.5 से 2 मिनट। चलिए, इसके बाद हम चेहरा को पोंछ लेंगे। ये पानी नॉर्मल है या गुनगुना है? नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल पानी। ठंडा में आप आइस वाले भी पानी ले सकते हैं, गर्मी में पानी। गर्मी में आप आइस का पानी भी ले सकते हैं, और ठंड में वार्म वाटर, गर्म पानी ले सकते हैं। गर्म पानी भी ले सकते हैं, वार्म वाटर। ल्यूकवार्म हल्का आप ले सकते हैं आराम से। ऐसा नहीं कि पूरा गर्म से कर देंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप बताइए आप लोग, क्या लिखवाया था मैंने? तीसरा। ये राइट। वाह, हमारे स्टूडेंट अच्छे हैं। हाँ। अब लोग कोको जी खा गए हैं। क्या है ये? जेल है। हाँ, कौन सा जेल? हाँ, एक्वा जेल। ध्यान रखना। के लिए बहुत बेस्ट होता है, और फेशियल में हम इसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? मसाज के रूप में, एज अ जेल मसाज, राइट? किसके रूप में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? जेल मसाज। हाँ, मसाज के रूप में एक्वा जेल का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। कितनी देर करना है? इसको कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट। कितना देर? 5 मिनट। लेकिन क्योंकि मैं आज शॉर्ट में आपको बता रही तो मैं हो सकता है 2 मिनट ही करूं, लेकिन आपको प्रॉपर 5 मिनट कम से कम करना है फेशियल के टाइम में। और ऐसे नॉर्मल आप लगा रहे तो क्रीम की तरह आप लगाइए, जैसे आप क्रीम लगाते हैं। और ये ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, याद रखिएगा, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए जल की ही कोई भी क्रीम होती है ना, डे या नाइट यूज करने के लिए सबसे बेटर रिजल्ट देता है। तो क्या इस्तेमाल करना है? एक्वा जेल। कितना देर? 5 मिनट। सर्कुलर तरीके से। मैं आपको कम समय करके दिखाऊंगी, फिर भी आप रिजल्ट देखोगे, राइट ना? क्योंकि मुझे सिर्फ रिजल्ट दिखाना जो कम समय में मैं दिखाऊंगी, पर आप जब उसको एक अच्छा समय देंगे तो रिजल्ट और भी बेहतर नहीं बेहतरीन आएगा, राइट ना? तो स्टेप फिर से समझिए। पहले क्या करना है? क्लींजिंग जेल, उसके बाद स्क्रबर, कॉर्डिसेप, उसके बाद हाँ, क्लींजिंग जेल से कितना सेकेंड? 30 सेकेंड। क्लींजिंग जेल से, स्क्रबर से 1.5 से 2 मिनट, और एक्वा जेल से 5 मिनट। वाह, बैठ गया दिमाग में? 30, 1.5, 5। ठीक है। 30 सेकेंड, 1.5 से 2 मिनट, उसके बाद 5 मिनट।
स्टेप याद हो गया? चलिए, क्लींजिंग जेल, स्क्रबर यानी कॉर्डिसेप और उसके बाद एक्वा जेल। और साथ में आपको कभी भी जब फेशियल करना स्टेप हमेशा ऊपर की ओर चलेगा, राइट ना, क्योंकि क्या मैंने कहा था योगा है चेहरे के लिए। अगर आप नीचे करोगे तो क्या होगा, आपका स्किन धीरे धीरे लूज हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा जब भी मसाज खुद से भी करो तो ऊपर की ओर जाएगा, सर्कुलेट होगा, नीचे की ओर कभी नहीं होगा, राइट ना। हमेशा हाथ क्या होना चाहिए, ऊपर की ओर। हाँ, ठीक है ना, क्लॉकवाइज, ठीक है, ये राउंड ऊपर की तरफ हमेशा, किसकी तरफ? ऊपर की तरफ, राउंड राउंड, गोल गोल, ठीक है। अब इसके बाद समझिए कि 5 मिनट हो गया, ठीक है ना। ये आपका अगेन तौलिए से साफ कॉटन के तौलिए से उसको पोंछ लेना है। फोर्थ नर्सिंग क्रीम। क्रीम, ये न्यूट्री केयर क्रीम, LOVDXN LOV न्यूट्री केयर क्रीम। कौन सा? फोर्थ स्टेप में कौन सा आएगा? न्यूट्री केयर क्रीम, ठीक है। न्यूट्री केयर कितने देर? कम से कम 20 मिनट, 15 से 20 मिनट। न्यूट्री क्रीम ये राउंड राउंड कितने देर तक करना है मसाज? 15 से 20 मिनट। अच्छा, 15 से 20 मिनट मसाज करना है, क्योंकि किसी भी एक फेशियल को करने के लिए आपको 1 घंटे का समय लगता है। कितना देर करना है इससे? 15 से 20 मिनट। किससे? न्यूट्री केयर न्यूट्री केयर क्रीम। न्यूट्री केयर क्रीम से 15 से 20 मिनट। तो फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। क्लींजिंग जेल कितना सेकेंड? 30 सेकेंड। स्क्रबर कॉर्डिसेप कितना देर? 1.5 से 2 मिनट। उसके बाद क्या था? एक्वा जेल कितना देर? 5 मिनट। फोर्थ में क्या आएगा? न्यूट्री केयर न्यूट्री केयर क्रीम कितना देर? 15 से 20 मिनट। वाह क्या बात है, जबरदस्त। अब आते हैं क्रीम की बारी करते हैं। तो अगर आप क्रीम नॉर्मल यूज कर रहे हैं, मतलब फेशियल के बिना, तो आप इसको दे सकते हैं ड्राई स्किन, है ना। ये ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है, जो आप दोगे किसी भी को डे नाइट यूज करने के लिए। तो आपका जो क्रीम है एक्वा जेल की, न्यूट्री केयर क्रीम, राइट ना, आप इसको एज अ क्रीम दे सकते हो। ड्राई स्किन के लिए एक तरह से रामबाण होगा, है ना, क्योंकि कई चेहरे ऐसे दिख रहे हैं जो मेरे को पूरी तरह से ड्राई दिख रहे हैं, जिसके ऊपर कोई ग्लो नहीं है ना। और अब धीरे धीरे ना 1, 2, 3 महीने के अंदर मुझे ये सारे चेहरे एकदम चमकते हुए दिखने चाहिए। हो जाएगा? हो जाएगा। पक्का ना? तो ड्राई स्किन के लिए क्या है ये? रामबाण, है ना। क्या है? हाँ, ड्राई स्किन के लिए न्यूट्री केयर क्रीम एज ए क्रीम के रूप में आप उसको दे सकते हैं किसी को, नॉर्मल और ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। नॉर्मल एंड ड्राई स्किन के लिए क्या देना है? न्यूट्री केयर क्रीम। मसाज कितने देर करना है इससे? 15 से 20 मिनट। ये कौन सा स्टेप है? चौथा स्टेप। गुड। सर ठीक से बोलिए, याद करनी चाहिए। हाँ, लिखिएगा जरूर से जी। देखिए हम लिख रहे हैं। हमने स्क्रब किया, क्लींजर किया, तो क्या हो गया? क्या हुआ? पोर्स ओपन हुआ, राइट। हम उसको क्या करेंगे? क्लोज। हाँ, ये पांचवा क्या करेंगे हम लोग? क्या देंगे? टोनर, ठीक है ना। टोन करेंगे उसको, क्लोज करेंगे पोर्स को, ठीक है। ऊपर से हल्के हल्के हाथ से। तरीका बता दीजिए एक बार। बस हल्के हाथ से, ठीक है, रगड़ना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बस हल्के हाथ से आपके त्वचा के ऊपर चारों तरफ अप्लाई होना चाहिए। अप्लाई, मसाज नहीं, ये अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई और मसाज दोनों में फर्क है, अप्लाई करना है। तो ये क्या था मेरा? 5th स्टेप कौन सा है? टोनर। ये देखिए
हाइड्रेटिंग टोनर। क्या है? हाइड्रेटिंग। पांचवा में क्या है? हाइड्रेटिंग टोनर। क्या करना है? मसाज करना है कि अप्लाई करना है? अप्लाई करना है। अप्लाई करना है। ये हो गया पांचवा। देन सिक्स्थ मास्क। छठवा जो है, हमको मास्क लगाना है, अप्लाई करना है ऊपर से अच्छे से। मास्क लगाया जा रहा है। मास्क, मास्क का डब्बा नहीं है। नहीं, ये ऐसे ही है, ऐसे ही। हाँ, मास्क को अप्लाई करना है। देखिए क्या है? हाइड्रेटिंग टोनर के बाद हाइड्रेटिंग मास्क। क्या है? हाइड्रेटिंग मास्क अप्लाई करना है। पहले अप्लाई क्या करना है? हाइड्रेटिंग टोनर। उसके बाद क्या अप्लाई करना है? हाइड्रेटिंग मास्क। हाइड्रेटिंग मास्क ऊपर से अप्लाई कर देना है। तो ये कौन सा स्टेप हो गया? छठवां। याद रहेगा जी? आप लोग लिख लीजिएगा। और जब ये डेमो देंगे ना, एकदम अद्भुत। डेमो का रीजन क्या है ना, कि केवल बोलने से नहीं, करके दिखता है रिजल्ट सामने वाला। और सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको डेमो में आता है। और जब दिखेगा तो वो आपके साथ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि मुझे भी चाहिए? चाहेंगे ना जी? इसीलिए डेमो। हाइड्रेशन मास्क, राइट? आपकी स्किन पे अगर ड्राई स्किन है तो हफ्ता में 2 बार इसको एज अ पैक, एज अ मास्क के रूप में लगवा सकते हैं, ताकि उसकी ड्राइनेस को वो रिमूव करे, राइट? और मतलब फेशियल के बिना भी हमने इसको फेशियल के स्टेप में इस्तेमाल किया है। बट अगर सिर्फ मास्क का इस्तेमाल किया है कि अगर ड्राई स्किन है तो वीक में 2 बार, यानी हफ्ते में 2 बार, मानिए 3 दिन पहले 3 दिन बाद, ठीक है? और अगर ऑयली स्किन है तो हफ्ते में क्या? 1 बार। नॉर्मल स्किन है तो 1 बार, पर ड्राई स्किन है तो हफ्ते में 2 बार। क्लियर हम लोग यहाँ पे एकदम? अब इसको कम से कम 5 से 7 मिनट जब आप ऐसे हफ्ते में लगाते हैं तो करना है, ठीक है? ये इसमें लिखा है, लेकिन हमें कम से कम 10 मिनट वेट करना है। और फेशियल के दौरान हमें कम से कम 15 से 20 मिनट वेट करना है, ठीक है? ताकि स्किन में पूरी तरह से अच्छी तरह से नॉरिश एब्जॉर्ब करे। हाँ, लेकिन आज हम उतना वेट नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी पेशेंस अभी आप लोग पास नहीं, सुबह से बैठे हुए हैं ना। आज हम थोड़ा शॉर्ट में ही 5-7 मिनट के अंदर इसको रिमूव कर देंगे। पर मुझे सिर्फ रिजल्ट दिखाना था आप लोगों को कि इस प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट है, जिससे आप काम नहीं कर रहे हैं, और इससे आप क्या धमाल मचा सकते हैं, है ना? क्योंकि नो डाउट किसी भी कॉस्मेटिक में, किसी भी कंपनी में क्या होता है? पीवी। हम लोग पीवी से ही खेलते हैं, राइट? तो पीवी इसमें बहुत अच्छे हैं। पॉइंट वैल्यू जी। हाँ, देखिए DXN LOV हाइड्रेटिंग टोनर का 100 ml जो है, इसका DP है 370, PV है 115। अच्छा PV है। LOV एक्वाजेल का है आपका DP 505, और सॉरी नहीं, एक्वाजेल का है 750, इसका PV है 230, SB है 310। न्यूट्री केयर क्रीम जो है ये है 505 DP, PV है 155। और हाइड्रेटिंग मास्क इसका DP है 520, PV है 160। तो बहुत अच्छा PV है, आप लोग आराम से कर सकते हैं और बहुत आसानी से बताया जा सकता है। हर लोग अपने त्वचा से प्यार करते हैं, हर लोग अपनी सुंदरता से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि ये सब घर में जाएगा कि नहीं जाएगा? आपको क्या करना है? एजुकेट करना है। आपको क्या करना है? उनको अवेयर करना है, ठीक है? देखिए ये सारी चीजें होंगी, लेकिन तभी होंगी जब सबसे पहले आपको थोड़ी सी पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि बगैर पढ़े तो कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहले आपको स्किन समझना होगा, स्किन के बारे में जानना होगा। ऐसे तो सबसे अच्छी बात है कि हमारा सब जेल के रूप में है ना? जेल के रूप में तो बेनिफिट ये है कि आप किसी भी ऑल टाइप ऑफ स्किन को दे सकते हैं। सबसे बढ़िया बात ये है। बस क्या है कि थोड़ा सा फिर भी, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा ना कि अगर मान लीजिए कि हम उसको दे रहे हैं, डे नाइट यूज भी तो हम करा सकते हैं, डेली यूज भी हम उसको करा सकते हैं, वीकली यूज भी करा सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा, थोड़ा अपने ऊपर समय देना पड़ेगा, थोड़ा
ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक आप खूबसूरत नहीं हो सकते हैं। अब आप अंदर से आप बहुत स्वस्थ रहिए और चेहरे पे क्या 13:30 बजे क्या ही बात है ना। तो चलिए, क्योंकि समय नहीं तो मैं अभी रिमूव कर देती हूँ, लेकिन ऐसे आपको इसको समय मिनिमम 10 मिनट और मैक्सिमम 15 से 20 मिनट इस पैक को देना है, यानी मास्क को देना है। कितना देर देना है? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट। किसको? हाइड्रेटिंग मास्क अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट क्या करना है? छोड़ना है, समय देना है, ताकि अच्छे से अंदर जा सके, उसका अपना काम कर सके। 6 प्रोडक्ट में पीवी कितना आ जा रहा है टोटल? वो आप जोड़ सकते हैं। पीवी है 115, 230 जोड़िए। मोबाइल निकालिए सर, काहे हाथ पे लगभग 650 से 700 लगभग आएगा। 115, 230, 155, 160 आप जोड़िए। कैलकुलेट कर लिए? 115, 230, 660 660 660 पीबी है लगभग, आराम से। अब आते हैं कि जब हम फेशियल का स्टेप करते हैं तो सबसे लास्ट में हमें मॉइस्चर की जरूरत होती है। अब कहेंगे इसमें तो है नहीं मॉइस्चर, तो हमें क्या करना है, फिल्टरिंग की जो पूरी तरह से नॉरिशिंग मॉइस्चराइजर के और आप सालों से यूज करते हैं, है ना। और अब इसको इस्तेमाल करने के मैं आपको कई तरीके बताऊंगी। अभी तक तो आपने सिर्फ डायरेक्ट लगाया होगा, बट अगर स्किन किसी का ऑयली है तो आप इसको जब देंगे तो चलो वो रिमूव करेगा, सब करेगा, पर बहुत सारे लोग कहेंगे थोड़ा सा ऑयली दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना है। उसके साथ क्या करना है आपको, इसके साथ हल्का एक्वा जेल को मिक्स कर देना है। थोड़ी सी क्वांटिटी है और थोड़ी टिटरी क्रीम और एक्वा जेल। अगर ऑयली स्किन है, अगर वो कहता है कि जैसे आपने दिया, कहता है थोड़ा ज्यादा चिपचिपा होता है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ इसको मिक्स करवा सकते हैं, राइट। और अगर है कि ड्राई स्किन है और अगर टिटरी में उसको मजा नहीं आ रहा है, तो आप उसके साथ क्या कीजिए, ये क्रीम है ना, मिक्स करवा लीजिए। क्योंकि ये सारे मैंने करके देख लिए हैं और तभी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये नहीं कि सिर्फ बता रही हूँ। ये 2 दिन से मैं यही कर रही हूँ करके, है ना, कि किस तो हम लोग किसके साथ मैच कर, क्योंकि हमारा काम ही है मिक्स मैच करके। क्योंकि प्रोडक्ट का जब आप बढ़ाइएगा, इसके लिए प्लस प्लस करिएगा तो ही आपका बिजनेस प्लस होगा। एक प्रोडक्ट के साथ हम बिजनेस कर सकते हैं क्या? नहीं। और जब आपने क्या क्या अभी तक आपने क्या किया, सप्लीमेंट पे काम किया, सब पे काम किया, न्यूट्री केयर और किसको, टिटरी क्रीम को किसको देना है, ड्राई कौन से स्किन को देना है, ऑयली स्किन जी, किसको देना है, ड्राई को। अगर ऑयली है तो क्या देना है, जेल, एक्वा जेल, डाइल्यूट कर देना है उसको। सिंपल, टिटरी क्रीम को डाइल्यूट करने के लिए एक्वा, एक्वा मतलब होता है वाटर, और वो जेल, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, पतला कर देगा, सो दैट उसका ऑयलीनेस जो है वो कम हो जाएगा अपने आप। तो ये अब आप लास्ट में आप देख सकते हैं टिटरी क्रीम और क्या डाला हुआ है, क्या डाले हैं, एक्वा जेल या इन्होंने कहा कि ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन है, तो क्या डालना है ऑयली स्किन में, टिटरी क्रीम और एक्वा जेल, टिटरी क्रीम और एक्वा जेल ऑयली में। और ड्राई में क्या डालना है, टिटरी क्रीम और न्यूट्री केयर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो ये रहा मेरा लास्ट बहुत धैर्य के साथ आप सुने, बहुत मजा आया और आप लोगों को आज सीखने के लिए भी मिला, बहुत अच्छा। एक आपका रेंज खुलता है, ब्यूटी का रेंज, ब्यूटी का स्कोप, अर्निंग का स्कोप खुलता है। आप आराम से इसके बारे में लोगों को बताइए। पहले आप लगातार यहाँ आकर के पहले इसको प्रैक्टिस कीजिए, घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए। तो जितने लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना है। चलिए अब आप इनको देखिए
अच्छे से। और जब ये बैठी तो तब का स्किन देखिए, और मैंने कम समय देने के बाद इनकी स्किन पे काम किया, क्योंकि मैंने हर चीज़ का समय आपको काउंट कराया। पर हमने क्या किया, सब शॉर्टकट में, है ना। यही चीज़ अगर आप लगातार अपने चेहरे पे करेंगे और कंटिन्यू यूज करेंगे तो सोचिए आपकी स्किन कहाँ से कहाँ लेवल तक जा सकती है ना। सामने है रिजल्ट। रिजल्ट दिख रहा है? यस। लेडीज लोग बताइए, दिख रहा है? तो रिजल्ट के लिए ताली होना चाहिए, दीदी के लिए ताली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जी। और सबसे मजबूत ताली डी एक्शन के लिए, और इसके बाद और मजबूत ताली हम सभी के कौन के स्किन केयर एक्सपर्ट, एक जोरदार ताली। आपका नाम मैं बोल रहा हूँ मनीषा सिंह, मनीषा सिंह जी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। जबरदस्त, इतना समय दिए हम लोगों को सिखाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बहुत बहुत।